नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के इस नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में। नवरात्र के 9 दिनों में हम आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं, उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में बता रहे हैं। और नवरात्र के 9 दिनों तक जिस तरीके से माता का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, उसी प्रकार आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 9 स्वरूपों को किस तरीके से पूजा जाता है और 9 स्वरूपों की उत्पत्ति हुई कैसे है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। हम आज बात करेंगे माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की और उनकी कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। क्या है माँ ब्रह्मचारिणी की कथा? कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब देवी सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया तो उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था। बचपन से ही पार्वती का एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। लेकिन भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उन्हें कोई भी सांसारिक वस्तु प्रभावित नहीं कर पाती थी। पार्वती ने यह समझ लिया कि शिव को पाने का एकमात्र रास्ता है तपस्या। उन्होंने अपने पिता के राजमहल का ऐशो आराम छोड़ दिया और घने जंगल में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल खाकर ही तपस्या की, फिर उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और केवल पेड़ पौधों के पत्तों पर जीवन गुजारा। अंततः उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया और केवल जल के सहारे हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर ऋषि मुनि भी चकित रह गए। पूरी सृष्टि उनकी निष्ठा और त्याग को देख रही थी। इस कठोर तपस्या और अचल भक्ति के कारण उन्हें एक नया नाम मिला, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। उनकी अटूट तपस्या ने अंततः भगवान शिव के मन को विचलित कर दिया। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अनुशासन, त्याग और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट भक्ति में होती है। वह आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन के संघर्ष कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने मार्ग पर अडिग रहें तो सच्ची विजय अवश्य मिलती है। तो ये थी आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।